हेलो बच्चों, क्लास 9 रीढ़ की हड्डी 8 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उचित शिक्षा दिलवाने और विवाह के लिए छिपाने यह विरोधाभास उनकी किस विशेषता को उजागर करता है? प्रश्न का उत्तर होगा रामस्वरूप अपने बेटी को उचित शिक्षा दिलवाने और विवाह के लिए छिपाना यह विरोधाभास उनकी इस विशेषता को उजागर करता है कि आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपने बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। तीसरा प्रश्न, अपने बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपने बेटी के रिश्ते के तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसे ही आचरण करे जैसे लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षा होती है ठीक उसी प्रकार लड़कियां की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। चौथा प्रश्न, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपने बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों की समान रूप से अपराध है? अपने विचार लिखें। ये मैंने अपने विचार से लिखा है, आप लोग अपने विचार से लिखिएगा। मेरे विचार में दोनों ही सामान्य रूप में अपराध है। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा गरिमा को भी कम कर रहे हैं और रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना ही मजबूरी में आकर परिस्थितियों से समझौता करते। पांचवा प्रश्न, आपके लड़के बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की और संकेत करना चाहती है? उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसकी क्रोध और बढ़ा दी। आखिर में अपनी चुप्पी तोड़कर गोपाल प्रसाद के पुत्र के विषय में अवगत कराई कि पहला, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हैं, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधे तरह बैठ नहीं पाता। शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है और रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। छठा प्रश्न, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसी व्यक्तित्व स्पष्टवादी तथा उचित चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहराहे मानसिकता रहने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। ऐसे लड़कियां से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोग है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकता। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार मानव की रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वास्थ्य रिश्ते
पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि के कारण बनता है। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में ही सामान्यता होना चाहिए। नारी को कामतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते, अतः यह उचित शीर्षक है।